हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी ये सुबह सुबह का टाइम वीडियो है शुक्रवार यानी फ्राइडे की, इस अगले दिन की। तो नन्ना को आज जाना था स्कूल, और स्कूल जाने का मतलब है माँ की नींद उड़ना, क्योंकि इस टाइम बच्चे सुबह 7 बजे वैन आ जाती है। नैना की उठने का नाम नहीं लेती, और बहुत मुश्किल से बच्चों को समझा कर उठाना पड़ता है। अपनी नींद भी भंग करनी होती है माँ को। तो सुबह उठ कर मैंने करी है पकौड़ियों की तैयारी। आलू काट दिए हैं। आलू पकौड़े होते हैं तो फिर उनमें प्याज भी डलती है, प्याज भी अच्छे लगते हैं। प्याज हमारे घर में पिताजी खाते नहीं, इसलिए मुझे बहुत संभल के ये काम करने पड़ते हैं। नैना ने रात ही कह दिया था कि मम्मी मैं पकौड़े लेकर जाऊँगी। उससे मैं रात को ही पूछ लेती हूँ, बच्चे से पूछना सही होता है, उसकी पसंद का खिला दो। तो ऐसा तो है नहीं कि जंक फूड खिलाते हैं वही बच्चे को या कुछ भी, लेकिन जो हेल्दी होता है तो सप्ताह में 1-2 बार तो पकौड़ी या पूरी भी मैं दे देती हूँ। तो मैंने उससे रात ही पूछा था कि बेटे क्या लेकर जाएगी टिफ़िन में, तो उसने बोला मम्मी पकौड़े लेकर जाऊँगी। मैं ठीक है भाई। तो पकौड़े बनाने की तैयारी कर दिया सुबह सुबह, और उसका दूध भी बना कर रख दिया है, क्योंकि सुबह को मैं पिलाती हूँ सौंफ का और मुनक्के का दूध। इससे बच्चे का पेट भी ठीक रहता है। तो मूली भुट्टी भी उसे अभी तक देती हूँ। यहाँ काट रही हूँ मैं उसके लिए फल, क्योंकि अगर कुछ भी एक फल रखा रहता है ना मेरे पास तो मैं उसे दे देती हूँ। तो अमरूद थे मेरे पास, बाग में से आए थे, पिताजी लाए थे। हमारे बाग में अमरूद आने लगे हैं थोड़े थोड़े। तो मैं अमरूदों को, राम को बाग है हमारा, तो मैं उसे अमरूद काट कर दे रही हूँ। और अब मैंगो चल जाएंगे फिर थोड़े दिन में, तो इतने स्कूल भी खुल जाएंगे, फिर आम काट के दे दिया करूँगी। अगर और कुछ नहीं होता तो केला या सेब में मंगा के रखती हूँ ऐसे उसके लिए। मतलब मैं टिफ़िन में उसे एक फल ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अमरूद काट के उसे, अगर फल नहीं होता तो मैं उसे मखाने फ्राई करके दे देती हूँ, यानी कि मैं उसे स्नैक्स के तौर पर कुछ ना कुछ स्कूल में ज़रूर देती हूँ कि वो कम भूख में उसे खा लें। यहाँ बल्कि उसके पापा, शायद पापा हैं उसके, तो बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं मैं और उसके पापा। तो मैं फटाफट मैंने उसके टिफ़िन में अमरूद भी लगा दिए और पकौड़ी दे दी थी, और दही। मतलब मैं उसके टिफ़िन की तैयारी करके तभी मैं उसे दूध पिलाती हूँ और उठाती हूँ, और सबका मैं नाश्ता फिर बाद में बनाती हूँ। तैयारी करके रख लेती हूँ सबकी, नैना के टिफ़िन साथ ही, ब्रेकफास्ट के साथ ही। पर मैं उसे भेज के फ्री में और आगे की तैयारी करती हूँ सबकी। तो बस मैं फटाफट उसका नाश्ता लगा देती हूँ। दही मैं ज़रूर देती हूँ उसको, क्योंकि दही के बिना वो स्कूल में भी लंच नहीं करना पसंद करती अपना। तो मैं चाहे थोड़ी ही जमाऊँ उसके लिए ज़रूर जमा देती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि वो स्कूल में भरपेट खाना। और ब्रश करेगा जो कोई, जल्दी मुंह में दे ले। हाँ, जाड़ों में भी करिए अच्छी तरह। इनमें चॉकलेट लगी रहा है, टॉफी लगी रहा है। चल मैं तो ले ला रही, मैं जल्दी ना ले फटाफट। नहीं चलेगा, हाँ जी, हाँ जी बोलो। सेंट मिला भी नहीं। और बच्चों को तैयार होने में इतना टाइम लग जाता है कि इतना बड़ा बच्चा तो अपना आप हो जाता है, लेकिन छोटा बच्चों को समझा बुझा कर तैयार करना पड़ता है किसी लिए। और देखिए उसने बैग भी फाड़ लिया, और बोतल तो उसकी इसी बार आई है 5 दिन में। बोतल का कवर ववर सब फाड़ दिया, इस पर डोल का प्रिंट था तो वो भी गायब कर दिया। बस छोटे बच्चे हैं तो ऐसा तो चलता ही रहता है, कभी कोई इसका हैंकी छीन लेता है, कभी कोई इसके। बच्चों का यही है, सारे दिन ड्रामा करते रहते हैं। मेरा वाणी दीदी ने मारा, मेरा आरोही दीदी ने मारा, लेकिन ये है कि 1 साल में जाना सीख गई अपना। तो ये सुबह सुबह माओ का जो है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत बिजी रूटीन रहता है। बच्चों को संभालना, कहीं कुछ कहीं कुछ, इनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, तब जाके ये तैयार होते हैं। वो फटाफट कहते हैं, मगर चलो भाई फटाफट तैयार हो लिए, तो चलो अपने यहाँ से। तो ये चल दिए हैं। ये बहुत जल्दी रूठ भी जाती है, अगर इसे ना मनाए ना किसी बात पर तो रूठ भी जाती है और मन भी जाती है। लेकिन सुबह का टाइम बहुत कष्टकारक होता है मेरे लिए, नहीं बल्कि हर माँ के लिए जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं। मेरे पिताजी तो गुस्सा भी होते थे कि इतनी कम उम्र में स्कूल भेज दी, मगर पिताजी बिल्कुल सही उम्र है, 2.5 साल की मैंने स्कूल में बैठा दी थी। अब तो फिर भी बहुत ठीक है, अब रोते नहीं स्कूल में जाते हुए। अपना होमवर्क के लिए भी खुद ही कह देती है, मम्मी मेरा होमवर्क करा दो।
छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि बच्चे सही से स्कूल चले जाएँ। अब तो ये अपने आप ही चली जाती है, बिल्कुल प्यार से, आसानी से। बस मैं नैना को भेज के फिर किचन में आ गई, क्योंकि बाकी का पकौड़ी तलनी रह रही थी। तो मैं अपना, अभी पिताजी हराए नहीं, तो पकौड़ी तलने से पहले मैं अपने छोटे छोटे जो किचन के काम है, जैसे कि अभी दूध नहीं हो रहा था, तो दूध मोल का ही आ रहा है, एक कैसे बांध रखा है हमने। तो अपना दूध मैं खाली करके बर्तनों में और रख दूँगी, सुबह के लिए, अब के लिए भी, मतलब दिन के लिए भी और रात के लिए भी, ऐसे ही रख देती हूँ मैं रोज़ अपना दूध। अब फटाफट यहाँ पे सुबह का टाइम इतना बिजी रहता है ना, भागम भाग भागम भाग। मेरे लिए नहीं, मैं बोल रही कि हर माँ के लिए भी, जिनके बच्चे छोटे हैं और स्कूल में जाते हैं। मतलब बड़े बच्चों के साथ तो फिर भी नहीं जाता है, क्योंकि वो समझदार हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के साथ तो खुद ही बहुत प्यार से, सुबह सुबह गुस्सा इतना आता है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत प्यार से समझाना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा करेंगे तो फिर जाने के नहीं, फिर रोने लग जाएंगे यहीं घर पे ही। तो इसलिए बहुत आसानी से, बहुत प्यार से समझाना पड़ा उन्हें, फिर कहीं वो जाके चली जाके। उसके जाने के बाद बहुत रिलैक्स लगता है कि चलो छोटा है, छुटकू को तो मैं देख लूँगी अपना, वो छोटी है अभी, तो वो ऐसा जिद नहीं करती, मतलब छोटी है, पालने में लेटी रहती है, जब रुकती है अपने जब देख लेते हैं। बस मैंने फटाफट फ्राई करके यहाँ पकौड़े पिताजी को सबको नाश्ता करा दिया था। तो चलिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना होने का कुछ नहीं उस बात से। बस ये है कि भाई हाँ, मेरी वीडियो कोई देख रहा, कहाँ से देख रहा, क्यों देख रहा, कैसे देख रहा, अच्छा लगता है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरी वीडियो को देखें आप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस सुबह का रूटीन मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने को आया है। जब सब नाश्ता पानी कर लेते हैं ना, तो सब बहुत रिलैक्स मिलता है, वरना सुबह के टाइम इतनी हड़बड़ी मच जाती है। उधर ही तो चाय पानी वालों का टाइम हो जाओ, उसी टाइम बच्चों का हो जा। अब बच्चों को संभाल लो तो चाय पानी वालों को देर हो जा, अब चाय पानी वालों को संभाल लो तो बच्चे की वैन आ जाए इतने। तो पिताजी ये कहेंगे बेटा भाई पहले तो इसका ही कर देगा, नैना का ही, हमारा तो कहीं भी। लेकिन जब वे आकर बैठ जा तो फिर अपने अंदर ही घबराहट होने लगे हैं कि ऐसे करेंगे, भाई इतनी देर हो ली, चाय नहीं बनाई इसने अब तक, कर रही क्या आती हो। मतलब अपने मन में ही सोच सोच के बहुत डर लगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती रही। गया था दोपहर का टाइम, तो फटाफट छुटकू को इतना खाना मैंने बना दिया था, बीच में मैं खाना भी बनाती रहती हूँ और बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। छुटकू को नहलाया था तो उसकी वो कर रही हूँ। और देखिए छुटकू महाराज आराम से अपना दूध पी के और नहा के सो गए थे मस्त अपना नींद में। बस इसका तो यही है, ऐसा तो दूध देते रहो, नहला विला के अपना से करते रहो। इधर अम्मा जी ने आज बाथरूम साफ़ करने की ठान ली थी, अब मैं अब जो नहा के आ गई थी अपना, क्योंकि आज नहाने को भी देर हो गई थी। अगर इन दोनों बहनों के उठने से पहले नहा लूँ तो नहा लूँ, या फिर नहीं मेरे पहले उठ जाता, नहा जाता, क्योंकि फिर उसके उधर झाड़ू लगानी पड़ती है पूजा वाले की साइड, क्योंकि अम्मा जी में पूजा भी करते हैं। मेरा तो अब जो ऐसा है, बच्चे के साथ में नहा लेती हूँ तो कर लेती हूँ, वरना अम्मा जी जलाती है सुबह का दीपक, तो शाम को मैं जला देती हूँ। बस ये अपने घर में दीपक जलना चाहिए, वही पूजा पाठ हुई चाहिए। और फटाफट नहा के मैं अपना क्रीम व्रीम बिंदी बिंदी, क्योंकि गाँव में क्या है तो हर जगह डर रहता है कि कोई आ जाए, तो गाँव में ज़्यादा रहता है कि कोई आ गया तो क्या खाओगा, बोने बिंदी लगा रखी थी, बोने खुलाना नहीं कर रखा था। तो बस मैं फटाफट अपना थोड़ा बेसिक मेकअप से करके और काम में लग जाती हूँ। बस ये है कि नहा लेते हैं उस टाइम पर अपना ये वाला काम निपट जाता है। और सर धुला था आज, तो अपना कॉम्ब करके इन्हें भी सही कर लूँगी फटाफट। भागम भाग का इतना काम होता है घर गृहस्थी में, और जिनके बच्चे और जिनके खासकर छोटा बच्चा है, ये छोटे बच्चे को भी संभालना पड़ता है और बड़े को भी देखना पड़ता है। मतलब नैना से तो बस इतनी राहत है मुझे अब जो, कि 1-1:30 बजे तक राहत मिल जाती है उससे, इतने वो आती है। फिर खाना खा के उसका होमवर्क कराना या सोना, थोड़ी देर फ़ोन देख लेती है, अपनी दादी का या अपने पापा का या मेरा किसी का भी। बस ये है, तो इससे मतलब इसमें सुधार बहुत है, 1 साल से जाते हुए स्कूल में, लेकिन सुधार बहुत है बच्चे में। बहुत जिद किया करती थी पहले तो, ये अब थोड़ा है इसमें सुधार। मैं फटाफट काम कर लूँ बाल लोगों, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी तो मेरी किचन रह रही है और बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन जो काम पहले हो जाए। जब छुटकू सो गया था पालने में, अब मुझे नीचे चली गई थी फिर बाथरूम को साफ़ करके,
इतने में होगा अपना नहा लो, इतना सो रहा। सोते हुए बच्चों को भी छोड़कर डर लगता है कहीं बीच में उठ गया तो क्या होगा, इसलिए एक आदमी को तो बैठाना पड़ता है बच्चे के साथ में। और आगे आगे और भी हो जाएगा इसका, क्योंकि आगे आगे और भी बैठने लगेगी, उठने लगेगी, पलटी मारने लगेगी, यही चलता रहता है बस बच्चे का। नहाने के टाइम पे मुझे बहुत डर लगता था ऐसे इन छोटी छोटी बच्चों से, लेकिन जैसे जैसे बनते हैं नई माँ बनते हैं तो एडजस्ट करना बच्चों को उस हिसाब से सीख लेते हैं। अब हमारी गाय में जो लोग प्रेग्नेंट है तो मुझे भी नीचे भी रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। पिताजी तो दुकान पे चले जाते हैं तो उसका भी सब कुछ उन्हें ही देखना पड़ता है। बस यही है, घर गृहस्थी के काम चलते रहते हैं, सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, फटाफट इन्हीं कामों में उलझी रहती है ज़िंदगी। लेकिन इनके बिगैर है भी कुछ नहीं, बच्चों के बिना ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं, कुछ नहीं है, सुनी है बिल्कुल ज़िंदगी। इनकी छोटी छोटी बातों में मुस्कुराहट ढूंढ लेना बहुत अच्छी लग रहा है। इनकी एक बात पे इतने हंसे हैं सब, इतने हंसे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दोपहर क्या बज गया है पूरा एक, और अब मेरा दोपहर का रूटीन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। बस बर्तन रह रहे हैं, बर्तन साफ कर लूँ वरना बहुत तेज से धूप तो हो रही है, फिर और भी तेज़ हो जाएगी। खाना मैंने खा लिया है, नैना के पापा ने भी, अम्मा जी ने भी, पिताजी ने भी, सिर्फ नैना रह रही है, इसको मैंने करके रख दिया, बर्तन सारे खाली कर दिए। इतने नैना आएगी मैं बर्तन कर लूँगी अपने साफ। और खाने में आज मैंने बनाया उड़द की दाल, चावल, रोटी। कितने सारे बर्तन है, टंकी चला रखी है, सूखने में है बस। अब मैंने साफ़ कर लूँ, साफ़ करके चलूँगी पोर्शन में। किचन रह रही है साफ़ करने के लिए, और सारा काम मेरा दोपहर का निपट चुका है। कपड़े भी धुल, आधे उतर गए हैं कपड़े, आधे रह गए हैं। हमारे पशु दोनों गायें, ये दोनों ही प्रेग्नेंट है, दोनों ही। और आज मैंने एक पार्सल मंगाया था फ्लिपकार्ट पे से, तो वो पार्सल ही आ गया था। जो हम एल्युमिनियम के फॉइल पेपर में बच्चों को खाना पैक करके देते हैं तो वो हानिकारक होता है, बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए मैंने ये बटर पेपर मंगाया फ्लिपकार्ट पे से, 3 का सेट आया था, 240 का था, तो 80 का पड़ रहा था एक। तो ये वन पीस तो मिला नहीं था, इसलिए मैंने 3 पीस वाले ही मंगा लिया था कि चलो भाई अच्छा है, स्कूल तो जाएगी ना, फिर पिताजी दुकान पर जाने लगेंगे अब जब खाना लेकर, क्योंकि दिन अब जब बड़े होने लगेंगे गर्मियों में, तो पिताजी को भी फिर मैं खाना पैक करके दे देती हूँ, सुबह का नाश्ता करके, और खाना लेकर अपना दोपहर का चले जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन में कुछ नहीं खाते, तो इसीलिए वो दुकान पर फिर भूखे रहते हैं। तो इसलिए मैं खाना दे देती हूँ कि वो पिताजी दोपहर को खा लो, अपना खाने का टाइम जब होगा। तो अच्छा था क्वालिटी में बहुत, मैंने भी देखा था फ्लिपकार्ट पे ही देखा था शायद ये मैंने, उससे ही फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था। अच्छा था क्वालिटी हिसाब से। हाँ बदला लेंगे। नहीं नहीं यूं भी बदले, कोई बात नहीं, कैसे बैठा बच्चे के छोड़, मम्मी देखिए कैसे बैठा। अरे बस बस आराम से, आँख बंद कर ले। एक मिनट तो और चेक करानी है। हाँ अगली तो सॉरी आलिया आलिया अभी हो ऐसे ना तुम पैर पकड़ जा, रोक देकर पैर पकड़ रहे। देखो कैसा बैठा, स्टाइल देखो, स्टाइल पन्नू कैसे बैठे, स्टाइल देखो, वाह इसे लग रहा है नहीं ना, गलत बात है। मैं नहीं मार रही, नहीं कौन मार रहा है, मारता हूं देखो बाबा छू छू कर दो,
मम्मी मार रहा है बार-बार देखो हाथ दूर दे वैसे बस जब नैना के फ्रेंड्स खेल के चले गए तो हम ऊपर आ गए थे। फिर छुटकू के कपड़े चेंज किए, इसे मुगली गुट्टी दी और फिर इतने ये बेड पर अपना खेलती रहे। तो इतने में अपने इसके कपड़े नैना के अपने पापा के मतलब सबके कपड़े फोल्ड करके अलमारी में लगाते। अभी तो फिलहाल तो मैं इसके लगा रही थी। फिर यही मेरा रूटीन चलता रहा। अब शाम की तैयारी हो जाएगी। जब इसको कोई पकड़ेगा शाम को तब खाना बनाऊंगी, क्योंकि जब जगती रहती है तब तो ये खाने की तैयारी करने नहीं देती। अगर सो जाती है तो फिर मैं अपने खाने की तैयारी कर लेती हूँ। माँओं का यही काम हिसाब चलता रहता है। और बस ये सबके घर गृहस्थी की बातें। लेकिन मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपना चैनल खोल कर वीडियो बनाने शुरू किया। आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे सहयोग देंगे। इसी उसके साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली कल और 14 तारीख को है अम्बेडकर जयंती। तो मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे रैली निकलती है बहुत। तो बस मैं फटाफट कपड़ों को तय कर लूँ। और कपड़े भी मेरे जो सूखते रहते हैं ना, फिलहाल तो मैं अभी कर रही हूँ। लेकिन जो मेरे सूखते रहते हैं, जो मुझे टाइम मिलता है मैं तभी कर लेती हूँ उन कामों को। तो जैसे बीच में सो जाती है छुटको, तो मैं अपना तभी करती रहती हूँ। और प्रेस के कपड़े मैं अलग रख लेती हूँ। सुबह के टाइम जब मुझे प्रेस का टाइम मिलता है, जैसे मैं इनसे पहले उठ जाती हूँ, मेरे से कोई सी नहीं उठती इनमें से, नैना में से, छुटकू में से। और इसका नाम छुटकू का हम छुटकू बोलते हैं। इसका नाम रखा मैंने पढ़नवी हूँ, क्योंकि इनका जो गोत्र है वो हूँ ही है। मेरा तो मायके में तो विकल है मतलब, और यहाँ पे है इनका हूँ। तो इसका नाम है पढ़नवी हूँ और नैना का नाम है नैना हूँ। उसका स्कूल में भी हमने नैना हूँ नहीं करवाया, क्योंकि फिर बच्चों के सर्टिफिकेट में भी दिक्कत हो जाती है। तो पूरा नाम ही सही रहता है। तो उसका नाम भी हमने नैना हूँ करवाया है और इसका है पढ़नवी हूँ। फटाफट कपड़ों को तय करने के बाद अपना किचन का रूटीन शुरू हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। राम राम।